हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज किस वीडियो में देखना, जो आपका विज्ञान का एग्जाम हुआ है उसके हम लोग आंसर की को देखने वाला है। यानी कि आपको लास्ट में कमेंट करके बताएं 40 में से आपका कितना सही होता है। और आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देख रहे गया आप लोगों को पता होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग मिला लो 40 में से आपका कितना सही हुआ फटाफट। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा कॉमन अदिश राशि, यानी में से कौन सा अदिश राशि, तो कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक कार की चाल 5 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कार की त्वरण है, यानी कि त्वरण इसका कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा निम्न में से कौन समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करती है। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वेग एवं, हमसे बोला है वेग एवं समय के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि v बराबर यू प्लस ए टी हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बल का अवधारणा आधारित है। बल का अवधारणा किससे आधारित, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बराबर ए में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा यदि कुछ असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल क्या रहेगी, क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उस पर घर्षण नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अचर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, जी से, हम लोग बड़ा जी से दर्शाते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है चंद्रमा पर 48 के जी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। इस चीज़ को मैंने निकालना बताया था लोगों को, आप लोगों को पता होगा। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 78.4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का भी होता है, बल ऊर्जा का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों का। 10 बोलता है पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्थितिक ऊर्जा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा यदि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने में 1900 जूल ऊर्जा व्यय हुई तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 मीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारा यदि किसी तरंग का आवर्तकाल कितना है, 0.05 सेकेंड हो तो इसकी उसकी आवृत्ति होगी, यानी कि इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन बताया। ठीक है, डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, कौन सा पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंध क्या है, पदार्थ नहीं है, क्योंकि जगह स्थान नहीं घेरता है। 15 बोलता है किस स्केल में ताप धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है। तो क्वेश्चन 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग कमेंट करके जरूर बताना 40 में से कितना सही होता है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि मैं 16 बोलता है पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह है। तो दोनों के बीच कणों के बीच बल जो कार्य करता है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकर्षण बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 वायु है एक, वायु क्या है, मिश्रण है, मैंने बताया था आप लोगों को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 कौन बीसमांगी मिश्रण कौन सा इसमें से, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लकड़ी है, क्या है, बीसमांगी मिश्रण है। आगे देखो 19 बोलता है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, आप लोग क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। 20 बोलता है निम्न में कौन एक परमाणु है, एक परमाणु कौन सा, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्गन हो जाएगा। ठीक है, 21 बोलता है परमाणु अविभाज्य है। एक कथन किसका था, मैंने बताया था क्वेश्चन को, किसका कथन था, ए, यानी कि जॉन डाल्टन का था। सेम क्वेश्चन बताया था मैंने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है, सोडियम के लिए मैंने ए भी बताया था। ठीक है, 19 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na। 23 बोलता है 3 मोल H2O क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि 1 मोल का 18 होता है, 18 गुना 3 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे कोष में परमाणु के। तो दूसरे पहला में होता है 2, अभी मैंने बताया था, दूसरा में 8 होता है। ठीक है, तो कितना 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 24 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25
जो कि बोलता है हमारा यदि किसी तत्व का परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। 8 में से 6 को घटा दो, कितना बचा, 2 बचा, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल 25 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे 8 अंश तक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 चाहिए, यानी कि 2 संयोजकता उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये भी मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन बताया था। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो पहला कक्षा में 2 आएगा, दूसरा कक्षा में 8 आएगा, यानी कि 8 और 2 10, और बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, यानी कि तीसरा कक्षा में 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 है, कहाँ पे है, 2 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 26 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो बोला क्या, सोडियम आयन बोला है, सिर्फ सोडियम बोलते तो हमारा क्या हो जाता है, 2 8 1 हो जाए, लेकिन यहाँ पे 2 8 1 नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, आयन यानी कि उस पर एक क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 8 1 ना होकर के एक यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 8 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य किसको कहते हैं, जब हम लोग कोशिका के द्रव्य को मिला देते हैं किसके साथ, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र द्रव्य के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 28 को देखो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था, मैं बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है निम्न में कौन अजीवित है, इनमें कौन अजीवित है, कोशिका भित्ति अजीवित होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, एक जंतु ऊतक है, इसमें से कौन सा एक जंतु ऊतक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयोजी ऊतक भी है, एपिथेलियम ऊतक भी है, पेशी ऊतक भी, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है वो सेम टू सेम क्वेश्चन सारा का सारा छपा हुआ है, मैंने बताया था कि आपका ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ऑप्शन भी सेम टू सेम छपा हुआ है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहते हैं, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, यानी कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूरॉन भी बोलते हैं उसको, कोशिका तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 33 बोलता है कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा, यानी कि 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है जंतु कोशिका में कौन सा अंग नहीं रहता है, तो कौन सा अंग नहीं रहता जंतु कोशिका में, इसमें से प्लास्टिक नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा 34 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैंने बताया था सेम क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन है, अमीबा है। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम भी, बैक्टीरिया भी, यानी कि 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 देखो यहाँ पे क्या है, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, यानी कि 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को मैंने करा रखा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन कराया था, गंडा इसको बोलते हैं। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मात्रा में 3 प्रश्न बचे, सब्जियां मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन प्राप्त होता है, खनिज लवण भी, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 2 प्रश्न और बचा हुआ है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, हम लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे 40 में से कितना सही हुआ। 39 बोलता है निम्न में कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, जल की सतह से कौन सी इनमें से मछली जो है अपना भोजन लेती है, 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कतला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखो बोलता है देसी नस्ल की गायें हैं, इनमें से कौन देसी नस्ल की गाय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और भी दोनों। ठीक है, तो आशा करता है वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आपका 40 में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी बाकी सब्जेक्ट का आंसर अपलोड हो चुका था, आप लोग एक बार उसे जा करके जरूर देख लेना।